हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गंगा बंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 14 पढ़ाऊँगी। अध्याय 14 है वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है और प्रश्नावली 14.1 का मैं पहला से लेकर 5वां तक का क्वेश्चन आपको कराऊँगी आज। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है बोल रहा है। ठीक है, तो हल करेंगे। दिया है r बराबर 17.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणित r का मान क्या है हमारे पास 17.5। ठीक है, इसको कटाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंचे 35। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 करेंगे। ठीक है, और एक दशमलव है तो यहाँ ये दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब 22 पंचे 110 सेंटीमीटर, ये है हमारा आंसर। देखिए बहुत ही ईजी है, सिर्फ वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना है, पाई r स्क्वायर मान रखना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल। दिया है r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमने वृत्त की परिधि निकाला था, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो ये मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है गुणित 4.2 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणित 4.2 गुणित 4.2। ठीक है, तो ये 22/7 गुणित, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 लग जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 लग जाएगा। ठीक है, फिर इस यहाँ लिखूँगी मैं 42/10 गुणित 42/10, तो 7 कम 7, 7 छक्के 42। ठीक है, तो क्या बचा 22 गुणित 6 गुणित 42 बटे नीचे में क्या बचा 10 दहम 100। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5544 और नीचे में है 100। तो इस 100 को हटाएंगे तो ऊपर में यहाँ पे बीच में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 55.44 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अब ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये देखिए, मान लो घास का ये एक मैदान है। ठीक है, और एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बीच में ये घोड़ा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 मीटर है। ठीक है, 14 मीटर है। ठीक है, तो ये जो घोड़ा है ये बीच में इसका वो लगा रहता है ना, खंभा क्या बोलते हैं, खुटी, और फिर यहाँ से रस्सी में ये जो घोड़ा है वो बंधा हुआ है। ठीक है,
तो घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकता है। तो घोड़ा ये रस्सी जितना लंबा है उतना ही चारों तरफ ऐसे करके घूम सकता है ना, उतना ही लंबा इधर भी आ सकता है, उतना ही लंबा इधर आ सकता है। तो एक वृत्ताकार जगह बनेगा जितना जगह को वो चरेगा, ठीक है। तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ही हमें निकालना है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। तो एक वृत्ताकार जगह मैदान और बड़ा भी हो सकता है और बड़ा है, ठीक है। और ये जो घास चर रहा है वो वृत्ताकार क्षेत्रफल में ही चरेगा, ठीक है। तो घास के मैदान समझ में आ गया होगा। घास के मैदान में घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वो मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है बोल रहे हैं। तो अब हल करेंगे। तो हमें रस्सी की लंबाई कितना दिया गया है, रस्सी की लंबाई ही क्या है, त्रिज्या है, जो कि 14 मीटर है, ठीक है। तो अतः घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर की घास चर सकता है, ठीक है। तो अतः वृत्तीय मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तीय मैदान का क्षेत्रफल है जितना में वो घास चर रहा है घोड़ा, उतना का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसलिए वृत्तीय मैदान यहाँ लिखी हूँ मैं। तो पाई आर स्क्वायर होगा, वृत्तीय क्षेत्रफल है इसलिए। अब मान रखेंगे 22/7 गुणित आर का मान क्या है, 14 है, तो 14 गुणित 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो ये 22 गुणित 14 दूनी 28, और 22 गुणित 28 करने से 616 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है। इसलिए जो घोड़ा है 616 वर्ग मीटर मैदान की घास चर सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब हम चौथा क्वेश्चन को भी बना लेंगे। चौथा क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो जो साइकिल का पहिया होता है वो एक चक्कर लगाता है तो वो एक परिधि के बराबर होता है, क्योंकि साइकिल का जो पहिया होता है वो ऐसे गोलाकार होता है। तो जैसे इस पॉइंट से ये साइकिल ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे घूमेगा इधर, तो फिर से इसी पॉइंट में आएगा, तो वो एक चक्कर होगा ना, एक चक्कर कहलाएगा, ठीक है। तो उसका जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर में एक परिधि, तो 500 चक्कर में 500 गुणित उसका परिधि होगा ना साइकिल के पहिए का, ठीक है। बहुत ही इजी है। तो हमें दिया क्या गया है, दिया है साइकिल की पहिए की त्रिज्या
बराबर 35 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है? टू पाई आर होता है। ठीक है, तो 500 चक्कर लगाने के लिए बोल रहे हैं। 500 चक्कर में तय की गई बराबर 500 गुणित 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सभी का मान रखेंगे तो ये 500 गुणित 2 गुणित 22/7 गुणित 35। ठीक है, 7 कम 7, 7 पंचे 35। ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और ये दोनों जीरो इसमें लग जाएगा, गुणित 22। तो 22 से कम 22। ठीक है, अच्छा ये 5 भी बचा हुआ है, गुणित 5। ये 22 से कम 22 हुआ और ये तीनों जीरो इसमें लग जाएगा और गुणित 5। ठीक है, फिर से तीनों जीरो को लगा देते हैं। फिर 5 दूनी 10, एक जीरो और लग गया, एक हासिल आया। 5 दूनी 10 और एक 11। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्या है, वो दूरी तय करेगा। 500 चक्कर में तय की गई दूरी इतना सेंटीमीटर। ठीक है, 1,10,000। इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? ये 1100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यही है हमारा